अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम आज ना अनाटमी डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। अनाटमी में डिस्कस करने से पहले पहले तो हम बेसिक के बारे में पता करेंगे, ठीक है। जो हमें बेसिक बातें अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना वो थोड़े क्लिनिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। पहले हम जो है ना सीवीएस के अनाटमी हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हमें इस बात का पता है कि ये है हमारा हार्ट, ठीक है। और हमें पता है इस बात का कि इसके अंदर जो है वो 4 वेल्व्स होते हैं। एक वेल्व कौन सा होता है? माइटल वेल्व, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास अयोटिक वेल्व, तीसरा होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, चौथा होता है हमारे पास पल्मोनरी वेल्व, ठीक हो गया। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है माइटल वेल्व, दूसरा होता है अयोटिक वेल्व, तीसरा होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, चौथा होता है पल्मोनरी वेल्व। अच्छा, पल्मोनरी वेल्व। अब हमारे पास ये सीन क्या है? हमारे पास ये है कि हमारे पास ये तीन जो वेल्व हैं, कौन सा? हमारे पास माइटल वेल्व, अयोटिक वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, 4 वेल्व है हमारे पास, ठीक है। और ये अयोटिक, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी ये ऐसे वेल्व हैं जो कि हैं 3 वेल्व इस तरह, जिनके जो है हमारे पास 3 वो हैं, चैम्बर्स हैं। और एक वेल्व है इस तरह ना। और हमारे पास जो माइटल वेल्व है वो होता है हमारे पास बाइकस्पिड। इसका मतलब ये है, ठीक है, बाइकस्पिड माइटल वेल्व। माइटल वेल्व एक वाहिद वेल्व है जो कि बाइकस्पिड है, बाकी सब के सब जो है वो हमारे पास है ट्राइकस्पिड है। ये बातें कुछ लोगों को वैसे पता होती हैं, लेकिन कुछ लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो अयोटी को जो बाइकस्पिड कहते हैं, ठीक है, लेकिन अयोटा इन द पैथोलॉजिकल केस बाइकस्पिड में जाता है, लेकिन वैसे जो है अयोटा है वो हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास माइटल ये वाले जो वेल्व वेल्व हमने इस बात की पढ़ ली कि 4 वेल्व होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है लेयर्स कितनी होती हैं हार्ट की? पहली लेयर, एंड जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। उसके जो बाहर वाली होती है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। और जो उसके बाहर वाली होती है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली होती है, जो सबसे इनर वाली होती है मायोकार्डियम एक मस्कुलर लेयर होती है जो कि एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम के दरमियान होती है। और पेरिकार्डियम सबसे ज़्यादा आउटर होती है, और पेरिकार्डियम होती है 3 लेयर्स में डिवाइड। ये सुन लें, पेरिकार्डियम होती है हमारे पास 3 लेयर में डिवाइड। कौन कौन सी? एक होती है मेरे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक हो गया। एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होती है विजरल पेरिकार्डियम, ठीक हो गया। और एक होती है पेरिटल पेरिकार्डियम। ये वाली हमारे पास होती है 3 लेयर्स, ठीक हो गया। और हम इस विजरल पेरिकार्डियम को हम कहते हैं एपिकार्डियम। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, देख रहे हैं, मैं दोबारा बता दूं। हमारे पास होती हैं 3 लेयर्स, ठीक है। एक होती है एंडोकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, तीसरी होती है पेरिकार्डियम, ठीक है। अब एंडोकार्डियम का क्या सीन है? एंडोकार्डियम जो होती है सबसे ज़्यादा अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर, जिसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं सुन लें। इसमें हमारे पास होते हैं पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट, इसमें हमारे पास होते हैं कोडाइट टेंडनाई प्रेजेंट हमारे पास इस लेयर्स के अंदर, ठीक हो गया। और उसके बाद यानी इसके अंदर सारे के सारे जो वाल्व सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम की होती है। उसके बाद होती है हमारे पास मायोकार्डियम की, जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसने हमारे पास कंटेक्टिलिटी करवानी होती है। इधर मायोकार्डियम की लेयर के अंदर जो एमसीक्यू पूछ रहा था वो क्या है? इसके अंदर एसए नोड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ही एवी नोड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ही बंडल ऑफ हीस प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर ही परकंजे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की जो लेयर होती है 3 में डिवाइड। एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, एक होती है विजरल पेरिकार्डियम, एक होती है पेरिटल पेरिकार्डियम। और जो विजरल पेरिकार्डियम होती है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। अच्छा, और जो हमारे पास होती है पेरिटल पेरिकार्डियम और विजरल पेरिकार्डियम, इसके दरमियान होती है कौन सी? पेरिकार्डियल स्पेस। ये हम देखते हैं अब। ये है मेरे पास नॉर्मल हार्ट, ठीक है। सबसे अंदर वाली जो लेयर थी वो कौन सी थी? सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है मेरे पास एंडोकार्डियम, ठीक हो गया। उसके बाहर वाली जो है वो है मेरे पास मायोकार्डियम, जो मैंने ये ब्लू वाली मायोकार्डियम। उसके बाहर वाली जो है, अब हमारे पास है 3 लेयर्स पेरिकार्डियम की, मैं तीनों की तीनों ड्रा कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये कौन सी मैं बना रहा हूँ? फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब उसके बाद मैंने कौन सी दो बताई हैं? एक है मेरे पास विजरल पेरिकार्डियम और एक है पेरिटल पेरिकार्डियम, ठीक हो गया। अब यहाँ मैं बना रहा हूँ विजरल पेरिकार्डियम, और उसके बाद एक और लेयर बना रहा हूँ जो कि बना रहा हूँ पेरिटल पेरिकार्डियम, ठीक हो गया। अब
अब ये सीन क्या है, बिटवीन द विज़रल पेरिकार्डियम एंड पेरिटल पेरिकार्डियम हमारे पास होती है पेरिकार्डियल स्पेस। ये देखें, बिटवीन द विज़रल पेरिकार्डियम एंड पेरिटल पेरिकार्डियम, ये देख यह स्पेस, ठीक है। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये होती है हमारे पास पेरिकार्डियल स्पेस, जिसका काम होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये बात की बात है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास, हम अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि होते हैं 4 वेल्व्स होते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या बात पढ़ी है कि 3 लेयर्स होती हैं, और 3 लेयर में जो पेरी है उसकी आगे होती हैं फिर 3 सब टाइप्स, जिसमें होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जिसमें होती है पेरिटल पेरिकार्डियम, जिसमें होती है विज़रल पेरिकार्डियम। और बिटवीन द पेरिटल पेरिकार्डियम एंड विज़रल पेरिकार्डियम देयर इज़ अ लेयर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस एंड, और हमारे हम क्या कहते हैं, विज़रल पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये वाला था हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने याद करना था। उसके बाद आगे, अच्छा, अब हमारे पास ना इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है। वो क्या है कि हमारे पास ना जब भी पेरिकार्डाइटिस हो, पेरिकार्डाइटिस क्या सीन है, हमारे पास जो फ्लूइड होता है ना, वो ये वाला जो फ्लूइड है जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ है, ये वाला जो फ्लूइड है सारा का सारा लीक हो जाता है, ठीक है। जब ये सारा का सारा लीक हो, यानी जो 2 लेयर्स होती हैं ना वो मिसमैच्ड हो जाती हैं। जब ये लेयर जो हमारे पास मिसमैच होती है और हमारे पास जो फ्लूइड है ना वो बाहर निकल जाता है ना हमारे लेयर के बाहर, तो फिर क्या मसला बनता है, हमारे पास पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। अच्छा, या फिर पेरिकार्डाइटिस के केस में, या फिर वैसे ही डायलेशन के केस में, यानी हाइपरट्रॉफी हुई है, ठीक है, किसी भी केस में हमारे पास कौन सी नर्व यहाँ से गुजर रही होती है, उस नर्व का नाम होता है फ्रेनिक नर्व। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी रहता है। और फ्रेनिक नर्व कौन कौन सी, C3, C4 एंड C5, मेनली होती है C4। अब वो ये सवाल पूछता है कि एक पेशेंट आया, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस के साथ। अब पेशेंट कम टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ द पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, पेरिकार्डाइटिस के साथ आया है। वो तकरीबन होगा 40 to 50 ईयर्स होगा, मेल होगा, पेरिकार्डाइटिस के साथ आया, ठीक है। उसके जो हो रहा है हिस्ट्री क्या है उसकी, लेफ्ट नेक पे उसकी पेन हो रही है, ठीक है, लेफ्ट नेक में पेन हो रही है। हमें 1 मिनट से पहले पता लग जाए कि उसने एक तो बात बता दी पेरिकार्डाइटिस, दूसरा उसने ये बता दिया कि लेफ्ट नेक पे पेन हो रही है, लेफ्ट नेक और लेफ्ट आर्म पे पेन हो रही है, तो हमें पता लग जाना चाहिए फ्रेनिक नर्व की डैमेज होना। क्योंकि फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक कहते हैं नेक को, फ्रेनिक प्रोवाइड करती है नेक वाले रीजन में। और कोई भी पेशेंट आता है किसी भी नेक पेन के साथ, तो हमें पहले हमारी हिस्स जानी चाहिए कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट हो सकता है। अदरवाइज पेरिकार्डाइटिस का नहीं होता, तो जैसे ही वो नेक की बात करता है तो हमें फ्रेनिक ज़रूर पता लग जाना चाहिए कि कोई ना कोई फ्रेनिक का मसला बना, फ्रेनिक नर्व डैमेज हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है। ये हमसे पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद हम ये की बात करते हैं। अब जो है ना, और हमसे उसकी तरफ जाते हैं। पहली बात, हमारे पास क्या होता है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट कौन सा है हार्ट का, वो है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, वो है लेफ्ट एट्री। अच्छा, ये वाली इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। ये है हमारे पास इन द पेशेंट्स, सुन लेना दोबारा बात, इन द पेशेंट्स, मैंने पहले भी बताया, इन द पेशेंट्स वेयर जिसको डेक्स्ट्रोकार्डिया ना हो या वो साइटुस इन्वर्टुस ना हो उसको, यानी ये वो वाले पेशेंट्स होते हैं, यानी ये नॉर्मल, हम जिसका ना तो हार्ट राइट साइड पे हो ना तो वो साइटस इन्वर्टस हो। यानी साइटस इन्वर्टस में मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ट जो है वो राइट साइड पे चला जाता है, और डेक्स्ट्रोकार्डिया में भी हार्ट राइट साइड पे चला जाता है। बस साइटस इन्वर्टस में क्या फ़र्क है, वो वहाँ पूरे के सारे ऑर्गन्स राइट साइड पर चले जाते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया में सिर्फ हार्ट से राइट साइड पर जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब मैंने कहा था कि मोस्ट एंटीरियर पार्ट है राइट वेंट्रिकल और मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है लेफ्ट एट्रियम, ठीक हो गया। अब मैं कहूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट है डेक्स्ट्रोकार्डिया, उसके अंदर क्या होगा, यानी एक पेशेंट है जो कि, अच्छा, डेक्स्ट्रोकार्डिया वाले पेशेंट मैंने पहले भी बताया, इसको कोई मसला नहीं होता, ये आ सकते हैं आपके पास। अगर इनको कोई मसला बनता भी है तो उनका इन्फेक्शन होता है, सिर्फ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन बार बार, बस, और कुछ नहीं होता। वैसे तो 90% ये लोग ठीक रहते हैं, लेकिन अगर इनको 10% को मसला बनता भी है तो वो क्या होता है, वो मतलब ये कि सीलरी मसल्स का डैमेज हो जाता है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि प्राइमरी सीलरी डिस्काइनेजिया हो सकता है उनको, ठीक है। उसके बाद जो है वो कैरेटरोजेनस सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन मेनली 90% जो लोग होते हैं नॉर्मल होते हैं, इनको कोई मसला नहीं होता, इशू सिर्फ राइट हार्ट जो होता है वो थोड़ा राइट साइड पे होता है, बस नॉर्मल फंक्शन होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक केस के अंदर हमारे पास मोस्ट एंटीरियर पार्ट फिर कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम हो जाता है, और मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट जो है वो राइट वेंट्रिकल हो जाता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, कभी वो ये पूछता नहीं है, मैंने ये आप लोगों को बताई है। और ऐसे ही साइटस इन्वर्टस के साथ भी होता है, ठीक है। अच्छा, इस बात का हो गया, पता लग गया आपको, एक ये बात थी इसमें। अब आते हैं हम आर्टरीज की तरफ जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं। ये वाली बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बात को ज़रा ना, ये है मेरे पास लेफ्ट एट्रियम, ये है मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल,
और उसके बाद ये है मेरे पास राइट वेंट्रिकल, ये है मेरे पास राइट एट्रियम, ये है मेरे पास आयोटा। मैं कोई वाल्व नहीं बना रहा ना, मैं अभी कुछ नहीं बना रहा, मैं अभी सिर्फ आपको आर्टरीज का बताने लगा हूँ। आर्टरीज का क्या क्या सीन होता है अब। अच्छा, ये देखिए यहाँ से हमारे पास होती है अयोटा। अयोटा की आप लोगों को इस बात का पता होगा कि अयोटा होती है हमारे पास तीन टाइप, इसकी मेन तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप असेंडिंग अयोटा, दूसरी टाइप अयोटिक आर्च, तीसरी टाइप डिसेंडिंग अयोटा। ठीक है, अब असेंडिंग अयोटा की होती हैं आगे टाइप्स, क्योंकि हम हार्ट के अब जो असेंडिंग अयोटा होता है ये वाला, ये सप्लाई करता है हार्ट को। असेंडिंग अयोटा हार्ट को सप्लाई करता है। अयोटिक आर्च जो है और डिसेंडिंग अयोटा वो बाकियों को सप्लाई करती है। ठीक हो गया, लेकिन असेंडिंग अयोटा करता है हार्ट को सप्लाई। वो कैसे करता है, हमारे पास यहाँ से आती है, ये है बस असेंडिंग अयोटा का मेन टाइप। यहाँ से दो दो गुजरती हैं, एक गुजरती है लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ठीक हो गया, और एक गुजरती है यहाँ राइट एट्रियम की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ये जो हमारे पास जो है ना लेफ्ट एट्रियम की तरफ गुजर रही है ना, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लेफ्ट करोनरी आर्टरी। और ये जो राइट एट्रियम की तरफ गुजर रही है इसका नाम होता है राइट करोनरी आर्टरी। ठीक हो गया। अब इसकी आगे डिवीजन्स क्या है, सिंपल सिंपल से, कोई मुश्किल नहीं है। पहली तो बात मैंने क्या कहा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम को, और राइट कोरोनरी आर्टरी जा रही होती है राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की आगे तीन सब टाइप्स हैं। पहली होती है ये जो मैं बाहर बना रहा हूँ इसका मतलब है ये पीछे जा रही है। ठीक है, एक होती है ऊपर की तरफ और एक होती है नीचे की तरफ। ठीक हो गया। ये जो ऊपर की तरफ होती है इसको हम कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और जो नीचे की तरफ होती है इसको हम कहते हैं ओब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ से गुजरती है, यहाँ से, जिसका नाम होता है ये वाली जो गुजरती है इसका नाम होता है हमारे पास लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इसका क्या सीन है, ये इधर से भी गुजर रही होती है या फिर यहाँ से भी गुजर रही होती है, इसका कोई नहीं होता, लेकिन इसने सप्लाई आप पे करना है किसको, मेनली वेंट्रिकल्स को और साथ इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम को, यानी आर्टरी दोनों वेंट्रिकल्स को भी सप्लाई करना है। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इसने मेनली आपके सप्लाई करता है एंटीरियर वाले हिस्से को। ठीक हो गया, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यहाँ से हो रही होती है। उसके बाद आगे ये क्या हो गया, अच्छा ये तो हार्ट कंप्लीट। अच्छा, अब मैंने कहा है कि यहाँ से हमारे पता लग गया इसका आपका, और लेफ्ट करोनरी आर्टरी थी ये है राइट करोनरी आर्टरी, ये है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये है ओब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी, ये है हमारे पास लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद हमारे पास राइट करोनरी आर्टरी यहाँ से गुजरती है एक, और एपेक्स तक जाती है, ये है ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं एपेक्स, एपेक्स तक जाती है, इसका नाम होता है एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। और ये जो राइट करोनरी आर्टरी है यहाँ से निकलती है जो कि पीछे की तरफ जाती है, इसका नाम होता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक होगा, इस बात का पता लग गया। इधर दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा, और मैंने आप लोगों को साथ एक पॉइंट्स भी बताने वो भी सुन लेना साथ। हमारे पास क्या ये हार्ट है, ठीक है, और यहाँ से निकली है, ये कौन सी है, लेफ्ट करोनरी आर्टरी। ठीक है, ये है राइट करोनरी आर्टरी, ये है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये है ओब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी, ये है हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद ये वाली जो है ये है मेरे पास कौन सी, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, ये वाली कौन सी है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अच्छा, अब सुनना, ये डोमिनेंस, व्हाट इज मीन बाय डोमिनेंस, ये सवाल पूछा जाता है। अब डोमिनेंस क्या, डोमिनेंस का मतलब है कि आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहाँ से निकल रही है। एक होता है मेरे पास राइट डोमिनेंस, एक होता है लेफ्ट डोमिनेंस। ये दोनों का मतलब क्या है, राइट डोमिनेंस का मतलब यह है कि हमारे पास जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना वो हमारे पास निकल रही है कहाँ से, राइट करोनरी आर्टरी से। ठीक है, लेफ्ट डोमिनेंट का मतलब यह है कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना वो निकल रही है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। कोई मसला नहीं है, यहाँ से निकल सकती है, मैंने ये तक ये लो, यहाँ से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकल सकती है, कोई बात नहीं, वहाँ से ना निकले। ठीक है, एक होती है इसने सप्लाई करना है ना हमें, ये नहीं है कि वहीं से जाए तो भी सप्लाई करेगी। ठीक है, ये बात नहीं है, ये यहाँ से निकलेगी। ठीक है, लेफ्ट करोनरी आर्टरी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकलेगी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और सप्लाई कर देगी सारा। पता लग गया। एक है मेरे पास राइट डोमिनेंस, एक है लेफ्ट डोमिनेंस। ये सवाल पूछे जाते हैं कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो राइट करोनरी आर्टरी से निकलती है और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से निकलती है। अब कोडोमिनेंस हमारे पास कोडोमिनेंस क्या होता है,
कोडोमिनस होता है कि हमारे पास जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो दोनों से निकल रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी से भी निकल रही है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी निकली है। तो हमें पता है जब दोनों से निकल रही है तो सारी सी बात है ये बंदे बहुत एक्टिव होंगे, उनको किसी किस्म का इशू नहीं होगा। कोडोमिनस क्या होता है, हमारे पास दोनों से निकल रही है। राइट डोमिनस क्या था, राइट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही है। लेफ्ट डोमिनस क्या था, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकल रही है। और को डोमिनस क्या था, राइट कोरोनरी से भी निकल रही है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के लिए, जिसने आपके पोस्टीरियर हिस्से को सप्लाई करना है, जिसने आपके जाके उसने आपके पीछे की तरफ मूव कर जाना है। ठीक हो गया।